आप अपनी स्त्री के मन को भी पढ़िए, अपने बच्चों के मन को पढ़िए, अपने माता पिता के मन को पढ़िए, दादा दादी के मन को पढ़िए, ग्रामवासियों के मन को पढ़िए। हवाएं किधर बह रही इसको भी पढ़िए, चुनाव की लहर किधर चल रही इसको भी पढ़िए। एक नेता मुझे मिला, मैंने कहा प्रचार प्रसार कम कर रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा। बोले हारना सुनिश्चित है, हवाओं को समझ चुका हूं, तो पैसा बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं, आराम से कर रहा हूं। जहां 50 लाख खर्च करता था बस 5 लाख में हारना सुनिश्चित। क्यों? बोले हवाएं चल रही। क्यों? बोले आंधी आई है। क्यों? बोले तूफान है, उड़ जाएंगे सब। कौन तूफान? बोले मोदी की आंधी में सब उड़ेंगे। जनता का मन खतरनाक हो चुका है। ये आज की 10 साल पहले की बात कह रहा हूं। लहर आ गई थी, अब उतनी लहर नहीं है, थोड़ा ठंडी हुई है, अब आराम से हवा चल रही है। अब दूसरों की भी हवाएं चलती है, क्योंकि सब दिन होत न एक समान। धीरे धीरे दूसरों का भी जमाना आता है। तो याद रखना, हवाओं को भी पढ़ो, लोगों का रुख पढ़ो, लोगों का मुख पढ़ो, लोगों का दुख पढ़ो, लोगों का सुख पढ़ो। किसके मन में क्या चल रहा है इसको भी पढ़ने की कोशिश करो। परिवार के सदस्यों को रीडिंग करो, अपनी बेटियों को पढ़ो। कितने माँ बाप कहते हैं अरे मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, हम तो जान ही नहीं पाए, वो भाग गई किसी लड़के के साथ। तुम पढ़ ही नहीं पाए, तुम्हारी बेटी अच्छी थी, उसको रीडिंग करो। बेटी जब ओंठ में लाल रंग लगाने लग जाए कुंवारेपन में, तो समझ लो खतरे की घंटी वो तुमको सुना रही है कि लाल रंग आ गया है। लाल के बाद अब काल आने वाला है। हाँ, ओंठ में लाल रंग, गाल में लाल रंग, बाल में रंग। बेटियां जब फैशन के सड़क पर उतर जाए तो माँ बाप को चिंता करके शीघ्र शादी का प्रबंध करना चाहिए। ये फैशन फालतू नहीं होता है, ये फैशन सूचना देता है कि इस व्यक्ति को जरूरत क्या है। याद रखना, ये संदेश है, मैसेज है आपके लिए। आप ना समझो तो खतरा होगा। लड़का अगर तुम्हारा फैशन करने लगा, एक गांव का सरपंच मिला, बोला कि छोटे लड़के का विवाह कर दिया। तो हमने कहा क्यों? इससे 2 और बड़े हो बच गए। तो हमने कहा क्यों? लाइन तोड़ा। बोले लाइन इसको ज्यादा जरूरत थी, गांव में घूमने लगा था, ये चक्कर काटता था, हिप्पी कट बाल रखता था। ये 2 इससे बड़े वाले शांत, इनका 2 साल रुक जाए विवाह तो ठीक, पर इसका बहुत खतरा था, अगर रुके तो ये फिर किसी के साथ चला जाता, इज्जत चली जाती गुरुजी। तो हमने कहा बड़े होशियार हो। बोले होशियार, होशियार बनना पड़ता है, इसलिए अपने बेटी और बेटा के मन को भी पढ़िए। चुनाव लड़ना है, थोड़ा जनता के मन को पढ़ो, रीडिंग करो, फिर टिकट पिकट लो। ऐसे नहीं कि कूद गए ले लिया टिकट। मैंने पता लगाया एक सज्जन को कि वो सज्जन कहाँ है, तो बोले वो परदेश कमाने चले गए। तो हुआ क्या? बोले जमीन बेचकर चुनाव लड़े, बुरी तरह हार गए, कुछ बचा ही नहीं, तो नौकरी कमाने गए। चुनाव लड़ना सबके लिए जरूरी नहीं है। याद रखना, राजनीति का पथ भी आसान नहीं है। राजनीति के मार्ग पर बहुत खिलाड़ी ही सफल होते हैं, अन्यथा राजनीति की राह पर बहुत से लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर के पूरा चरमरा कर चटनी हो जाते हैं। इसलिए पॉलिटिक्स में कृपया सोच समझकर कदम रखना, क्योंकि जो हाथ में है वो भी साथ चला जाएगा आपका। और सबसे पहले अगर सफल होना चाहते हो तो आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान यदि हो गया कि मैं अमर आत्मा हूं, अविनाशी हूं, शाश्वत हूं, अखंड हूं, सुख दुख से परे हूं, तो याद रखना हार भी तुमको घायल नहीं कर पाएगी और जीत तुमको अहंकार से भर नहीं पाएगी, फिर तुम मस्त रहोगे।
तालियां ऐसी बज रही हैं जैसे लगता है लोग अधमरे बैठे हैं। क्या लोग हैं, मजेदार है। घर का दुख लेकर भी यहीं बैठे हैं सब। अपने मार्केट में बिजनेस में नुकसान हुआ वो भी यहीं खोपड़ी लाद कर बैठे। किसी का गेहूं बरसात में गिर गया है वही टेंशन है। अरे भैया गुरु तो हंस रहा, अपन तो फंस रहे। ये सारी टेंशन हटा करके जोरदार गड़गड़ाहट के साथ ताली बजाना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, अब तो अच्छा रहना चाहिए। अब लगा कि तुम जिंदा ही हो। अभी तक लग रहा था मुर्दों को प्रवचन सुना रहा हूं। साधो ये मुर्दों का गांव। ऐसे ऐसे बजाया करता है। हाँ, ताली बजाना भी नहीं आता। यहाँ मारते, यहाँ से आवाज थोड़ी निकलती। ये इसका मध्य बिंदु, ये पंजा यहाँ मारो ऐसे तो आवाज। हाँ, उल्टा बजाओ। कुछ लोग तो अपन कुर्सिन पीटत। विधानसभा लोकसभा में नेता लोग ताली बजाते हैं तो टेबल पीटते रहते हैं। वो सामने टेबल उसे पीट देते हैं। क्योंकि राजनीति के पथ पर चलने वाले लोग अथाह टेंशन में रहते हैं। बहुत चिंता का मार्ग है राजनीति, बहुत झंझट है। तुम्हारी पार्टी के लोग ही तुम्हारी टांग खींचते रहते हैं। तुम्हारी पार्टी के लोग ही तुम्हारा टिकट काटने में लगे रहते हैं। तुम्हारी पार्टी के लोग ही तुम्हारी फिजा बिगाड़ देते हैं। दूसरी पार्टी से भी जीतना है, अपनी पार्टी को भी संभाल के रखना है। परिवार को देखने का टाइम नहीं बचता है, इसलिए ज़्यादातर नेताओं के परिवार बिगड़ जाते हैं। सब इधर उधर हो जाते, टाइम नहीं। शरीर भी बिगड़ जाता है, न खाने का टाइम न सोने का टाइम। एक नेता मेरे पास आया, बोला 21 घंटे 20 घंटे जागता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ गुरुजी। तो मैंने कहा 20 घंटे 21 घंटे जागते? तो मैंने कुछ नहीं बोला। हमने कहा तुम्हारा शरीर है, तुम 24 घंटे जागो, क्या फर्क है। फिर मेरे गाड़ी के पास आया तो मेरी गाड़ी में मेरा बेड देखा, बिस्तर और रजाई देखा। तो बोला इसमें सो जाते हो क्या गुरुजी? मैंने कहा मैं तो 10 घंटा सोता हूँ। बोला मैं तो 3-4 घंटे ही सो पाता हूँ। हमने कहा तुम 8 घंटे सोना शुरू करो। बहुत जागने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है और रात दिन सोने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे और हंसती हुई जिंदगी बिताइए। कर्म कीजिए लेकिन कर्म के फल की इच्छा छोड़ दीजिए। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करिए। तो उस नेता ने कहा कि मैं आपसे मिलूंगा। तो हमने कहा मिलन तो हो गया। बोले ठीक से मिलूंगा। तो हमने कहा ठीक से मिलो। तो बोला यहीं आऊंगा। तो मैं संत से बोला मना कर देना, यहां मत आए, क्योंकि यहां किसी भी नेता को भीड़ दिखनी चाहिए। भीड़ कम है, आएगा तो सोचेगा ऐसा सोचेगा। तो वास्तव में जो ठीक से सो नहीं सकता है वो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। सफलता जैसी चाहिए वैसी नहीं मिलेगी।